नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है रीजनिंग की। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने एक टॉपिक कर लिया था कंप्लीट क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट वाला, और हमने एक पार्ट कर लिया था पासे वाले का भी। तो आज हमें जो कि पासा आज की कंप्लीट करने वाले हैं, और नेक्स्ट डे हम क्या है प्रैक्टिस करने वाले हैं पासे के क्वेश्चंस की, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक पार्ट किया था, कौन सा साधारण पासा हमने पढ़ा था दोस्तों, कौन सा दोस्तों साधारण पासा हमने पढ़ा था, और उसके तीनों टाइप हमने सीख लिए थे दोस्तों। कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। फर्स्ट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तीनों आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपने नोट किया होगा। यदि आपने नहीं देखा फर्स्ट वाला वीडियो तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मानक पासा, और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों खुला पासा। क्या दोस्तों? खुला पासा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी मानक पासा आपका कम पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही इजी है, और पूरा का पूरा टॉपिक आप यहाँ पर समझ जाएंगे आज के वीडियो में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। उससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं और पीटीटी 2021, बीएसटीसी 2021 और वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज़ रोज़ वीडियो मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, निरंतर रूप से आपकी क्लासें आपको लगाई जा रही है दोस्तों। और क्लास से पहले आपको टाइम टेबल दिखाई दे गया होगा दोस्तों, क्लासों का शेड्यूल जो भी आपकी क्लासें लगती हैं, और वीडियो के लास्ट में भी आपको शो कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों मानक पासा। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों मानक पासा क्या होता है। मानक पासा हमने साधारण पासा कल पढ़ा था दोस्तों, और आज हम पढ़ने वाले हैं मानक पासा। हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों मानक पासा। क्या दोस्तों? मानक पासा। मानक पासा दोस्तों क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मानक पासा जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको एक ही स्थिति आपको देगा। क्या दोस्तों? एक ही स्थिति आपको देगा एग्जाम में। यदि आपको एक ही स्थिति मिले कहीं पर भी तो समझ जाइएगा वो मानक पासे का ही क्वेश्चन है ना। एक ही स्थिति मिले तो समझ जाइएगा आपको यहाँ पर मानक पासे का ही पूछा है। और मानक पासे में क्या है, एक तो एक स्थिति देगा तो आपको वहाँ पर सोचना है कि ये मानक पासा ही होगा। ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या आएगी दोस्तों? नेक्स्ट बात यह है कि जो मानक पासा होता है उसमें विपरीतों का योग 7 होता है, मतलब कि 7 होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैंने एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि 3 का 5 का किसी का भी आपको यहाँ पर विपरीत पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे? मतलब कि यहाँ पर देखिए 3 में मैं कितना जोड़ूं कि 7 आ जाए। 3 में यदि मैं 4 जोड़ता हूँ तो मेरा क्या आएगा दोस्तों? 7 होगा। मतलब कि जो भी विपरीत होंगे उनका योग है जो कि 7 होना चाहिए। आगे समझ में? 2 का विपरीत कौन होगा? 2 का विपरीत होगा दोस्तों, 2 में 5 जोड़ूंगा तो मेरा 7 होगा। मतलब कि जो भी विपरीत होंगे आपस में उनका योग है जो कि 7 होना चाहिए। ये रूल है मानक पासे का। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार से आ गया तो थम्स अप कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, थम्स अप कर दीजिए जिनको भी आ गया है मेरे प्यारे साथियों। और 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 का विपरीत कौन हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर भी 7 हो रहा है ना इसका। तो वही है कि विपरीतों का योग 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और स्थिति आपको एक ही दे रखी रहेगी। वही क्या है दोस्तों? मानक पासा है। और मानक पासे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों। क्या दोस्तों? एक बात आप मुझे बताइएगा दोस्तों, कि जो पासा होता है, मानक पासे की बात करें, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो मानक पासा है उसके विपरीतों का योग 7 होता है। विपरीतों का योग 7 होता है, ये हम बोल रहे हैं। मतलब कि ऊपर और नीचे वाले का योग है वो कि 7 होगा। इस साइड वाली, इस साइड वाली, मतलब कि आमने सामने की जो भी साइड हैं उनका योग 7 होगा। इस साइड वाली, इस साइड वाली योग है जो कि 7 होगा। मतलब कि जो विपरीत हैं उनका योग 7 होगा। ठीक है, लेकिन क्या जो पास पास में है, मतलब ये दीवार और ये दीवार की जो है योग है 7 हो सकता है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंफ्यूज करता है। वो क्या है दोस्तों? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पासे की स्थिति बनाई है,
ये मैंने एक स्थिति बनाई है दोस्तों, इसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ये मैंने आपको दे दिया यहाँ पर। पहले आपको चेक करना है कि जो पास वाले हों, मतलब कि जो भी पास में सतह हैं, ये इसके टच हो रही है, ये भी इसके टच हो रही है, ये भी इसके टच हो रही है, इनका योग 7 कभी नहीं होगा, क्योंकि मानक पासे में आमने सामने वाली भुजाओं का आमने सामने वाले जो भी फलक होते हैं उनका क्या होता है दोस्तों, योग 7 होता है, ना कि यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 और 2 7 हो रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, मानक पासा नहीं है। क्या दोस्तों, मानक पासा नहीं है। यहाँ पर आंकड़े पर्याप्त आपके मिल जाएंगे यदि आपको एक ही पासा दे रखा हो, एक ही स्थिति दे रखी हो। आ गया समझ में दोस्तों? बिल्कुल। तो यह क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पास पास वाली, दोनों पास पास वाली है ना, टच हो रही है ना ये दोस्तों, एक ही सतह में आपको दिखाई देना तो समझ लीजिएगा वो टच हो रही है। यदि एक ही सतह में आपको, एक ही चित्र में ये एक ही सतह है, मतलब कि एक ही व्यू है ये, मतलब कि इसकी 3 आपको सतह दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, आपस में तीनों के तीनों टच हैं, मतलब कि एक कोना है, ये कोना आप समझ सकते हैं, ये इसमें टच है, ये इसमें टच है, ये इसमें टच है, तो ये टच हो रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। लेकिन हमने क्या बोला दोस्तों, मानक पासे में विपरीतों का योग 7 होता है, तो ये विपरीत, इनमें विपरीतों का योग 7 नहीं है, इनमें पास पास वाला का 7 है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, मानक पासा नहीं है। मानक पासा कौन सा दोस्तों, जिनके जो पास वाले हैं, जो टच हो रहे हैं, वो यहाँ पर क्या नहीं होने चाहिए, 7 उनका योग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 3 और 2 नहीं हो रहा है, 5 हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। पहले दिन जो आपका जोश था वो यहाँ पर अब नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। पहले दिन यहाँ पर जो भी फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो जोश था वो अभी आपका नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार का फर्स्ट क्लास वाला जोश मेरे को चाहिए दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छे से अच्छा आपका यहाँ पर स्कोर हो सके दोस्तों। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, आप कीजिएगा दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम पढ़ने वाले हैं खुला पासा, जो कि बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग है दोस्तों। चलिए इसका यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, बताइएगा इसका, बताइएगा विपरीत बताएंगे, सारे के सारे विपरीत बताने हैं आपको, 2 4 6 सारे के सारे है ना, इसमें भी 5 1 3 सारे के सारे विपरीत आपको बताने हैं, कौन सा विपरीत किसका होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल बहुत ही शानदार दोस्तों ना। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें और सारी की सारी क्लासें आपको लेनी हैं। चलिएगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए फर्स्ट वाले की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट वाले की हम बात करें तो 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2 में कितना जोड़ूँ, 5 जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, 6 में कितना जोड़ूंगा, 1 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा ना। विपरीतों का योग हमें 7 करना है, तो कितने जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, बस इतना ही जोड़ना है आपको। 4 में कितना जोड़ूंगा, 3 जोड़ूंगा तो मेरा 7 हो जाएंगे, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इसका देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 में मैं क्या जोड़ूंगा दोस्तों, 4 जोड़ूंगा तो यहाँ पर मेरा विपरीत 3 का 4 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ूंगा दोस्तों, 1 में 6 जोड़ूंगा ना, तो ये इसके विपरीत हो गए। बिल्कुल इसका देखिए दोस्तों, इसका देखिए 2 में कितना जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा, 1 में 6 जोड़ूंगा, 4 में आपका 3 जोड़ूंगा ना। तो यदि आपको 5 का भी यहाँ पर पूछ ले तो आपको क्या बताना है, 2 बताना है। ये 2 एक दूसरे के विपरीत है ना, एक दूसरे के विपरीत है, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है कि 6 का क्या होगा, तो 6 का 1 होगा, 3 का
4 होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का 6 होगा, 5 का 2 होगा, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आ गया समझ में। और एक ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहले आपको देखना है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये क्या होगा दोस्तों, मानक पासा नहीं है। क्या दोस्तों, मानक पासा नहीं है। तो यहाँ पर आंकड़े पर्याप्त हो जाएंगे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आ गया समझ में। इसके बाद में हम करेंगे एग्जाम्पल, और भी काफ़ी यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो हम चलते हैं आप खुले पासे की ओर। बहुत ही शानदार वो रहने वाला है आपका, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये इतना ही था आपका मानक पासा। बस मानक पासे में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो जो ये वाला मैंने आपको बताया था, एक ही व्यू में, मतलब कि एक ही जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है 3 सतहों वाला, उसमें है जो कि उनका योग है जो कि 7 नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो भी विपरीत होते हैं उनका योग 7 होता है दोस्तों, है ना। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों, क्या खुला पासा। और कल आपके लिए इसका टेस्ट लेकर आया जाए या फिर नेक्स्ट टॉपिक लाया जाए, ये आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, है ना। खुला पासा, खुले पासे में क्या है दोस्तों, खुले पासे में आपको पासे का जो व्यू है वो खोल कर दे दिया जाता है, पूरा का पूरा आपको एक समतल में आपको खोल कर दे दिया जाता है। जिस प्रकार से ये आपका पासा आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से मैंने इसको खोल दिया है। देखिए 6 के 6 डब्बे हैं यहाँ पर, 4 और 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यदि यहाँ पर मैंने नंबर या फिर कुछ भी आपको यहाँ पर सिंबल दे सकता है, यहाँ पर आपको कुछ भी लिख कर दे सकता है, या फिर कोई डायग्राम भी आपको यहाँ पर बना सकता है। तो वो क्या आपको करना है, कैसे विपरीत आप जानेंगे। तो इसका फर्स्ट नियम है कि विपरीत, सबसे पहले तो आपको पासे में ये ध्यान रखना है कि विपरीत है जो कि कभी भी एक दूसरे के टच नहीं करेंगे, क्या ना, एक दूसरे के कभी भी संपर्क में, थोड़ा भी संपर्क में, एक पॉइंट भी संपर्क में नहीं आएगा। विपरीतों का मतलब कि ये दीवार इस दीवार को टच कर सकती है क्या, नहीं कर सकती ना। तो वही यहाँ पर है रीज़न कि एक दूसरे के दोनों टच कभी नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये दीवार कभी भी टच है जो कि नहीं हो सकती। फर्श और आंगन कभी भी एक दूसरे के टच नहीं होते, बस यही एग्जाम्पल है। तो इसी प्रकार से टच, आपको जो भी टच रहेगा, थोड़ा सा भी एक पॉइंट भी टच रहेगा, वो उसका विपरीत कभी भी नहीं हो सकता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा नियम क्या है, एक एकांतर, मतलब कि जो एक छोड़कर एक, क्या दोस्तों, एक छोड़कर एक कॉलम छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब कि 3 और यहाँ पर बात करें एक छोड़कर ये ई और सी आपस में क्या है दोस्तों, विपरीत हैं। ई और सी क्या है दोस्तों, विपरीत हैं। यहाँ पर डी और बी आपस में विपरीत हैं, ठीक है। अब बचे कौन, वो आपस में हो जाएंगे ए और एफ, ठीक है ना। तो यही है, इतना सा सिंपल। आगे हम 1-2 डायग्राम इसके, एक और 2 टाइप हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एकांतर की बात करें तो एक छोड़कर एक इसका विपरीत होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको देखना है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर एक डायग्राम और बनाता हूँ आपके लिए जो कि थोड़ा सा अलग रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करो दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 3-4 तरह के ये चित्र हैं इसमें, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए यहाँ पर, है ना, और ये यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब विपरीत आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही है एक छोड़कर एक, मतलब कि ये और ये 3, क्या दोस्तों, क्या यहाँ पर ये और ये आपका विपरीत हो जाएगा, मतलब कि 5 और 3 आपस में विपरीत हो जाएंगे, और ये 4 और 2 आपस में विपरीत हो जाएंगे, क्या दोस्तों, 4 और 2 आपस में विपरीत हो जाएंगे, है ना। 4 और 2 आपस में विपरीत हो गए, और यहाँ पर पीछे वो कौन बचा दोस्तों, 1 और 6, बिल्कुल, ये यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है ना।
और जो भी यहाँ पर एक कंफ्यूजन और होता है कि यहाँ पर इनका योग साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो ओनली फॉर मानक पासे में ही काम करेगा ना। ये योग वाला सिस्टम है ओनली फॉर मानक पासे में, जहां पर आपको एक ही स्थिति दे रखी हो। खुले पासे में आपको यही नियम लगाना है कि एक छोड़कर एक है जो कि आपस में विपरीत होते हैं, और जो बिल्कुल भी टच ना करे वो आपस में विपरीत होते हैं ना। तो ये आपको जो मानक पासे वाला सिस्टम है ओनली फॉर मानक पासे में ही लगेगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों आप। और चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम एक और डायग्राम, यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर देखते हैं। आपको यहाँ पर नंबर की जगह आपको डायग्राम भी मिल सकता है, कुछ भी आपको वहाँ पर कोई भी चित्र आपको वहाँ पर मिल सकता है दोस्तों ना। चलिए एक यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद में हम यहाँ पर आगे चलेंगे। कितने हो गए दोस्तों? 6 हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कोई भी आपको नंबर दे दिया, जैसे ABCDEF। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कैसे करेंगे आप दोस्तों। यहाँ पर क्या दोस्तों कैसे करेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर कि आपको विपरीत ज्ञात करना है, A का, B का, D का, C का, F का, E का, है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जो बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा वो इसका विपरीत होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हम शुरुआत करते हैं, किससे करें दोस्तों? हम C से शुरुआत कर लेते हैं। C का विपरीत हमें ज्ञात करना है, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। तो देखिए E टच हो रहा है, F भी टच हो रहा है, D भी टच हो रहा है और B इतना सा टच हो रहा है। तो बचा कौन? A। तो A इसका विपरीत हो जाएगा। आ गया समझ में? C आपका हो चुका है। अब देखिए हम किसका देखें, D का देख लेते हैं। तो D में ये C टच हो रहा है, B टच हो रहा है, A टच हो रहा है, F टच हो रहा है। तो बचा कौन? आपका E बचा। कौन बचा दोस्तों? E बचा। अब देखिए पीछे कौन बचे? पीछे कौन बचे? A हो गया, B नहीं हुआ। B का विपरीत कौन हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका F बचा वही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। बिल्कुल इतना सा आसान है और कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल आ गया समझ में? तो एक बार से थम्स अप कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। फिर आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आते हैं, बहुत ही शानदार तरीके वाला। पूरा के पूरे जितने भी आपको यहाँ पर टाइप करवाए हैं, फर्स्ट साधारण पासे से लेकर आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल चलिए, है ना। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर देखने हैं। साधारण पासे से भी यहाँ पर क्वेश्चन अधिक मात्रा में आपके बनते हैं, वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कुछ स्थिति यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर बताइएगा। सभी के विपरीत आपको बताने हैं। ठीक है ना। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सभी को आंसर करना है दोस्तों, सभी को कमेंट करना है। विपरीत आपको सभी के ज्ञात करने हैं यहाँ पर, है ना। आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ये आप कीजिएगा दोस्तों।
तब तक यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलिए, विपरीत आपको बताने हैं दोस्तों, बताइएगा यहाँ पर विपरीत आप सभी। बताएं दोस्तों, विपरीत आप सभी को बताना है। यहाँ पर बहुत ही आसान है। क्या करना है, आपने इसमें क्या किया दोस्तों, देखिए यहाँ पर स्थिति भी सेम है और यहाँ पर फर्स्ट वाला नियम लग रहा है, स्थिति भी सेम है, एक नंबर भी सेम है। तो क्या करेंगे दोस्तों, दो बाकी बचे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मतलब कि ये इसका विपरीत और एक इसका विपरीत। तो यहाँ पर 1 2 का 3 और 4, और यहाँ पर 5 का कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। पीछे बचा कौन, एक कमेंट आया था कल कि यहाँ पर जो लास्ट वाला होता है वो कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, ठीक है ना, हम ये सभी जानते हैं 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। यहाँ पर देखिए कौन सा रह गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, अब 6 क्यों बच रहा है, 6 ही तो बच रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सिंपल सी बात है 6 ही आएगा। कौन बचा, कौन 6 ही बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर नंबर सेम है, एक हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिति चेंज है। तो यहाँ पर दक्षिणावर्त वाला नियम लग जाएगा। कौन है यहाँ पर, 3 सेम है, तो 3 के नीचे 3 लिख दिया। 3 के बाद में यहाँ पर दक्षिणावर्त घूमेंगे तो 2 और 4, और यहाँ पर दक्षिणावर्त घूमेंगे यहाँ पर 6 और 5। तो ये एक दूसरे के विपरीत, ये एक दूसरे के विपरीत। 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या दोस्तों, 3 का विपरीत 1 हो जाएगा, 2 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 4। सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, देखिए 2 और 5, 2 और 5 दोनों में कॉमन है, तो 1 और 6 आपस में विपरीत हो जाएंगे। क्यों दोस्तों, 1 और 6 आपस में विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आ गया समझ में दोस्तों, आ गया समझ में, बिल्कुल। और बाकी 2 हैं जो कि हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर कंफर्म नहीं मिलेगा कि यही होगा। 2 आपको मिलेंगे, कैसे देखिएगा, यहाँ पर 2 आपको मिलेंगे, ये नोट कर लीजिएगा, आप नोट करना चाहते हैं तो। यहाँ पर देखिए, यदि आपको यहाँ पर पूछे 5 और 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 5 और 2 का आपको विपरीत पूछे, देखिए 5 और 2 की बात करें, 5 और 2 का विपरीत कौन कौन सा हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 का विपरीत भी 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 5 का विपरीत 5 तो हो नहीं सकता, तो ये हमने काट दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 के जो पास में होगा वो उसका विपरीत कभी नहीं हो सकता। 6 और 2 पास पास में आ रहे हैं, 6 को काट दिया, 2 को भी काट दिया, पीछे कौन बचा, 1। और यहाँ पर देखिए 5 के 1 आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो 1 को हमने काट दिया। यहाँ पर पीछे कौन बचा, 3 और 4, तो 3 और 4 में से इसका विपरीत हो सकता है। कंफर्म हमें नहीं पता कि 3 यहाँ पर होगा या फिर 4 होगा। ये यहाँ पर इस प्रकार का जो लास्ट टाइप हमने पढ़ा था, तीसरा टाइप, उसमें यही प्रॉब्लम आती है। जो एक आपको दिखाई दे रहा है उसका विपरीत ही आपको पता चल सकता है, बाकी आपको यहाँ पर कंफर्म आप नहीं बता सकते। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपको कम पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 नंबर वाले का देखते हैं। यहाँ पर 2 का विपरीत 2 हो नहीं सकता। 2 के पास में कौन आ रहा है दोस्तों, 2 के पास में 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, इसको काट दीजिए, 1 को काट दिया, 5 को काट दिया। और 2 के पास में 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 6 को हमने काट दिया। तो 3 और 4 यहाँ पर हो सकते हैं। कौन दोस्तों, 3 और 4 हो सकते हैं, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, यह है मानक पासा। एक ही पासा दे रखा आपको, एक ही डायग्राम आपको दे रखा, तो समझ लीजिए आप मानक पासा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानक पासे में क्या करते हैं, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा और 2 का
5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, वही एकांतर क्रम, एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत हैं, और पीछे कौन बचा, m और i। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए दोस्तों, j का हो जाएगा आपका l, ठीक है, और आपका h का हो जाएगा k, i का हो जाएगा m। ठीक है दोस्तों, तो यही है, इतना सा पासा आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। कल आपके लिए टेस्ट लेकर आया जाए या फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक लाया जाए, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक या फिर टेस्ट, वो आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट कर लिया होगा आपने, और रिवीजन करते रहिएगा, सारी की सारी क्लासें लेते रहिए। हिंदी की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों 9 बजे, और सारी की सारी क्लासें 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, 5 क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से लग रही है। यदि आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, आपको वहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ्स नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि रोज़ वीडियो मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।